अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। देखिए, अब आने वाला 6 दिसंबर 2019 है। 2 दिन के बाद में ये दिन आने वाला है। तो हर 6 दिसंबर 2019 के दिन जो है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बंद मनाया जाता था और यौम सियाह मनाया जाता था। लेकिन आने वाला जो 6 दिसंबर 2019 है, अब जो कल तक हमें ये उम्मीद थी कि 6 दिसंबर 1992 के दिन जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, शहादत के बाद से मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से और सेकुलर जहन रखने वाले गैर मुस्लिमों की तरफ से 6 दिसंबर का दिन जो है यौम सियाह मनाया जाता था और कुछ तंजीमों की तरफ से बंद भी मनाया जाता था, जिसमें मजलिस बचाओ तहरीक भी बंद का ऐलान करती थी। गाज़ी मिल्लत मरहूम अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब पहली मरतबा यौम सियाह और बंद का ऐलान मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से 6 दिसंबर 1993 में इसका ऐलान किया था और मुसलसल पिछले 26 साल से मजलिस बचाओ तहरीक बंद और यौम सियाह मनाते आ रही थी। अब कुछ दिन पहले 30 सितंबर 2010 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, जो सारी ज़मीन को जो है 3 हिस्सों में तकसीम करने का ये फ़ैसला था। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, एक हिस्सा रामलला ट्रस्ट को दिया गया और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया था। तो मुसलमान बहुत मायूस हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक दरवाज़ा हमारे लिए खुला था। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हक बजानी फैसला होगा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे थे, हम कोई ये नहीं कह रहे थे और फैसले के शुरू से लेकर आखिरी तक हर मुसलमान हिंदुस्तान का ये वाज़े कर रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हिंदुस्तान के आइन पर हम मुकम्मल भरोसा रखते हैं। तो उस दिन जो है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का भरोसा टूट गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि पूरा फ़ैसला जब आप पढ़ेंगे तो फ़ैसले में हर वो बात मुसलमानों के हक़ में की गई है। सबसे पहले तो ये बात कही गई कि वहाँ पर कोई मंदिर के शुवायद नहीं मिले और कोई मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर बार बार ये कहते थे कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, अदालत में, मीडिया में, हर जगह कोई यानी कोई प्लेटफॉर्म नहीं छूटा जिससे ये एहसास हो कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये वाज़े कर दिया कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं टूटी, ना राम मंदिर टूटी, ना कोई मंदिर टूट के बाबरी मस्जिद बनाई गई पहले। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इसके अंदर जो है कि दूसरा फ़ैसले में ये भी बात आई कि जबरन उसके अंदर मूर्तियाँ रखी गई थी, तो ये भी एक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी जीत है। तीसरा फिर एक उसके अंदर ये आया कि जो 6 दिसंबर 1992 के दिन जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो वो भी गलत हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन तमाम फैसला यानी 80% फैसला मुसलमानों के हक़ में आने के बावजूद आखिर में ये बात आई कि सारी ज़मीन जो है राम मंदिर को दे दिया गया है। तो मुसलमान जो है कि जैसा कि अपील की गई थी कि किसी किस्म का ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए या हम तो मुसलमान जो है कि बाबरी मस्जिद टूटी जब भी हम सबर से थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया जब भी हम सबर करें, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया तो हम सबर करें, लेकिन हमारे दिल में वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, है और रहेंगी। ये हर मुसलमान का है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि एक मरतबा जहाँ पर मस्जिद बन जाती है वो मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, ज़मीन से लेकर आसमान तक मस्जिद रहती है। आर्जी तौर पर फ़ैसले आते रहेंगे और जाते रहेंगे ऐसे। तो अब आने वाले 6 दिसंबर 2019 के दिन हम क्या राय अमल रखनी चाहिए? कई दिन से हम भी दूसरे मुस्लिम तंजीमों से बातचीत कर रहे थे।
हर साल जो है कि हम और तमाम दूसरे तंजीमें, मजलिस बचाओ तहरीक की शाखाएं जो डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो लोग जाके अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मेमोरेंडम देते थे। उसके बाद में जो है गवर्नर को मेमोरेंडम देते थे ताकि सदर जमहूरिया कन मेमोरेंडम जाए और हमारे मुतालिबात पूरे हो। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में वो मेमोरेंडम देने की जो वो बात रही वो ख़त्म हो गई। अब रही बात इस साल हम बंद मनाना या नहीं चाहिए। बंद जो है कि बंद मनाने से जो है कई मुसलमानों के कारोबार मार खा रहे हैं, इसमें कई लोग ये कह रहे हैं। तो हम मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमने ये फैसला किया है कि अपना जो गम है बाबरी मस्जिद का, हम उसको ताज़ा रखेंगे अपने दिल में। हम उस गम को खिरोच कर ज़िंदा रखेंगे हमारे गम को। अदालत का फैसला आया, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत मुसलमान हम अदालत को, आइन को हम मानते हैं। अभी एक उम्मीद है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और दीगर तंजीमों की तरफ से जो रिव्यू पटिशन की बात की गई है, तो हमें एक उम्मीद की किरण है कि इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद का फ़ैसला रिव्यू पटिशन में हमारे हक़ में आएगा। तो इस मरतबा इस साल 2019 6 दिसंबर के दिन हम मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से तमाम मुसलमानों से, तमाम सेकुलर जहन रखने वालों से ये अपील करते हैं कि यौम सिया मनाया जाए, काला दिन मनाया जाए। हिंदुस्तान की जमहूरियत का काला दिन है वो 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। हिंदुस्तान का मुसलमान वो शहादत को भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकता। कोई फैसला आने दीजिए, हम उन फैसले को भी कबूल करते हैं, लेकिन हमारा हक़ बनता है कि हम अपना एहतजाज और अपना जो गम है हम इजहार करते थे, इजहार करते हैं और इजहार करते रहेंगे। तो आने वाले 6 दिसंबर 2019 के दिन मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं अमजदुल्ला खान, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, आप तमाम से अपील करता हूँ कि यौम सिया मनाएं, अपने घर पर काला झंडा लगाए, कोई रोडों पर मत निकले, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर आप जाके लाइट के पोलों पर झंडा लगाएंगे, पुलिस वाले आके निकालेंगे, आपके साथ एक पुलिस से झगड़ा होगा, मुकामी पुलिस से लड़कर कोई फ़ायदा नहीं। हमारा जो है कि हिंदुस्तान की अदलिया से हमारा मुतालिबा है, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से हमारा मुतालिबा है कि वो मस्जिद थी, है और रहेंगी वहाँ पर। तो अब मैं तमाम लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि आने वाले 6 दिसंबर के दिन आप यौम सिया मनाइए, अल्लाह को राज़ी करिए, जाके 2 रकात नमाज़ पढ़िए मस्जिद में, अल्लाह को हो सके तो एक दिन का रोज़ा रखिए, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करिए और अपने बाजू पे सिया पट्टी बांधिए, अपने घर पे झंडा लगाइए, काला झंडा लगाइए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को अवॉइड करिए, पुलिस से कन्फ्रंटेशन अवॉइड करिए और हो सके तो दुआ करिए, अल्लाह से दुआ करिए, गिड़गिड़ा कर दुआ करिए, अल्लाह हमसे क्या गुनाह हुआ कि जो अल्लाह हमसे नाराज़ है, जो ऐसे वाक़यात हिंदुस्तान में पेश आ रहे हैं। खुदा हाफ़िज़। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।